जनाब डिप्टी स्पीकर बहुत शुक्रिया। 3 दिन पहले भी यहाँ पर गुफ्तगू हुई, बिलावल साहब ने बात की बहुत जबरदस्त, उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, फिर वो अपोजिशन से भी बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई और उस दिन मुझे भी मौका मिला था अपनी राय देने का और मैंने उस दिन भी ये बात की थी। आज उसको एलोबरेट करता हूँ थोड़ा। और मैंने उस दिन कही थी ये बात अपने कंक्लूजन में कि देखें हमारे जो अपोजिशन के साथी हैं उनकी बातों का ज्यादा बुरा ना माने हमारे लोग, इस तरफ के लोग, हम उनकी सिचुएशन को समझें। मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि देखें इनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि ये जाएं और अपने बानी को ये कहें कि भाई हमने सब चीजें ठीक कर ली हैं। वो ये कहेंगे भाई तुमने ठीक कर ली, मैं जेल में बैठा हूं, ठीक कैसे कर रहे हो? तो ठीक नहीं होना है ना, इसको समझने की जरूरत है। जस्ट वी ऑल शुड पुट आवर फीट इन देयर शूज एक्चुअली। सर ये जो हम ठीक करने के चक्कर में लगे हुए हैं ना, ये बाय डिफॉल्ट ही ठीक हो नहीं सकता, तो इसको समझने की जरूरत है। और उस तरह अच्छा हम ये क्यों कह रहे हैं, हमें इसका तजुर्बा है, हमने भुगता हुआ है सारा कुछ। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता बहुत ज्यादा और हमारे दोस्त जो है वो उस पर नाराज ना हो, मैं एक सब्जेक्टिव बात कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान का मसला है, इससे नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को और आगे भी होगा, तो हमारे तजुर्बात से कुछ फायदा उठा लीजिए। हम वो लोग हैं कि जो एक टाइम था, हमारे एक लीडर थे, रात में 2008 से 2013 तक हम सर 5 दफा हुकूमत हमने छोड़ी है, 5 दफा हुकूमत में आए। क्या है भाई, गुस्सा आ गया, रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो हुकूमत के खिलाफ। चलो भाई मुस्तफा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, धुआंधार तकरीर पीपल्स पार्टी के खिलाफ। एक रहमान मलिक के साहब की कॉल गई है सुबह, मुस्तफा कमाल खड़े होकर रहमान मलिक के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। जिस रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुबह फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। तो हमें ये तजुर्बा है, क्योंकि कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली सर, और शायद लीडरान, बड़े लीडरान की शायद इसी तरह की मेंटेलिटी हो जाती हो कि वो कहते हैं अगर मैं नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो हमें ये पाकिस्तान का मसला है, ये हो नहीं सकता। मुझे जब ये देखता हूं इन भाइयों को, सब लोगों को, मुझे इनसे बड़ी हमदर्दी है, क्योंकि हम ये भुगते हुए हैं, हमने भुगता है। लेकिन ये हो नहीं सकता कि ये जाकर अपने बानी को कहें कि हमने आज बड़ी जबरदस्त तकरीर की है, बड़ी अफवाह तफहीम की बात की है, हमने पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात की है, हमने आपस में बैठकर जो है वो एग्रीमेंट कर लिया, कमेटी बन गई और मसले रिजॉल्व हो गए। नहीं, वो कहेंगे भाई कैसे मसले, मैं जेल में बैठा हूं तो मसले रिजॉल्व कर रहे हो, तो ये हो नहीं सकता। तो सर मेरी चंद गुजारिशात हैं। एक तो हमारे इस तरफ के दोस्तों को हालात की नजाकत को समझकर उस हिसाब से डील करें और उस हिसाब से इनसे बात करें और इनके ऊपर उतना ही बोझ डालें जितना ये बेचारे इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं सर ये कहना चाहता हूं कि आज अगर आप देखें कि पीटीआई में सबसे पॉपुलर हस्ती कौन है, तो आपको खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब का नाम आएगा। क्यों? उन्होंने बड़ी गवर्नेंस में बड़ी कारकर्दगी दिखा दी है? नहीं, वो उस ही इज प्लेइंग टू दैट गैलरी कि जिस तरह की गालियां एक्सपेक्ट की जा रही है उनसे कि वो दें और जिस तरह की तबाही बर्बादी उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है, ही इज परफॉर्मिंग दैट। गौहर साहब जो चेयरमैन है, ये पॉपुलर आदमी नहीं हो सकते अपनी पार्टी के। अभी जो उन्होंने तकरीर की है, बड़ी जबरदस्त तकरीर की है, बड़ी जबरदस्त बात की, क्या ये पार्टी में सेल होगी? नहीं सेल होगी। आप यकीन करें, मैं पीटीआई के दोस्तों से जब ये मिलते हैं बंजमे में, मैं इनसे हाथ नहीं मिलाता, यहां नहीं जाता, जानबूझ करके कोई इनकी शिकायत ना कर दे, क्योंकि हमने तमाम चीजें भुगती हैं कि भाई तुम जो है वो पोजीशन वालों से हाथ मिला रहे हो। तो यहां तो आप इसको थोड़ा हमें समझने की जरूरत है। इसको मुझे नहीं लगता ये हाउस जो है वो इसकी निटिग्रिटीज को या इसके रूट कॉज को समझ पा रहे हैं। अगर आप हमें थोड़ा सा मौका दें तो हमारे पास इसका तजुर्बा है, हमने एक केस डील किया हुआ है और हम उस पे अपने तजुर्बात की रोशनी में इन दोस्तों को मैं ये मशवरा देना चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए, कोई भी लीडर है, चाहे वो इधर है या उधर है, वो इस मुल्क का सासा है। हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, बानी पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, उनके वोटर्स हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो मैं उनको भी पाकिस्तान का एसेट समझता हूं। मैं इनको ये कहता हूं कि उनको जाया होने से बचाइए। हमने जाया किया है, मैं इनको कहता हूं उनको जाया होने से बचाइए। इनके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है कि कोई सही मशवरा देगा तो मार दिया जाएगा, इनके साथ ये वाला मसला नहीं है। आज इनको अपने लीडर, अपने बानी के ख्यालात और उनकी बातों पर लब्बैक मनो अनलब्बैक कहने के बजाय उनसे थोड़ी सी बाहर की सिचुएशन को बैठकर उनको डिस्कस करके उनको समझाने की जरूरत है, उनके मूड के खिलाफ बात करने की जरूरत है और कहने की जरूरत है कि भाई पाकिस्तान अभी कहीं नहीं जा रहा, ये 2-4 साल या व्हाटएवर जितना भी टाइम लगता है उसके बाद बाहर आके उन्होंने सियासत करनी है। वरना सर मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें से फिर बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होकर, बहुत सारे लोग तंग आकर आहिस्ता आहिस्ता अच्छे लोग पार्टी छोड़ेंगे और एक टाइम आएगा कि आपको अपने लीडर से जो है वो दूर जाना पड़ेगा। हमने जाया किया है, हमने अपनी पूरी कोशिश की, फिर लेकिन सेंस प्रिवेल नहीं करता था वहां पे। यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के वास्ते आप जो है वो उनके मूड के मुताबिक ना चले। अब ये जो ट्वीट की बात हो रही है, ये ट्वीट क्या है? ये ट्वीट इसलिए है कि भाई 2-3 दिनों के अंदर कमेटी बन गई थी, स्पीकर साहब ने जबरदस्त रोल प्ले किया, मैंने ऑपोजिशन के लीडरों के बयानात देखे
دیکھے کہ اسپیکر صاحب نے جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی, ان کو ڈنر پیش کیا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا, اس کی اسٹیٹمنٹس چل رہی تھی, اچھی اچھی باتیں چل رہی تھی. پھر ایک کمیٹی بن گئی جہاں پر سب لوگوں نے, آپ کو پتا ہے جو بھی ایپیسوڈ ہوا ہے وہاں پہ ساری پارٹیز نے کھڑے ہو کر اس کے اوپر جو ہے وہ اس عمل کو کنڈیم کیا ہے, اس کے خلاف بات کی ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بانی جو ہیں ان کو یہ سوٹ نہیں کرتی. یہ تو سب امن کی طرف جا رہی ہے بات, یہ تو ریکنسیلیشن کی طرف بات جا رہی ہے. تو ان کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ بھائی یہ ایوان بغیر گالم گلوچ کے چلے. یہ ایوان ان کو اس لیے ایم این ایز نہیں بنائے کہ یہ جو ہے وہ قانون سازی کریں, اس لیے ایم این ایز لوگوں نے بنایا ہے ان کے حساب سے کہ وہ ہیں تو یہ ایم این اے ہیں, وہ ہیں تو پاکستان ہے, وہ ہیں تو یہ آئین ہے, ان سے شروع ہوتی ہے بات. سارا مسئلہ یہ, تو اب اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ بار بار کسی ہم یہ محنت کرتے ہیں, ہم ریکنسیلیشن کرتے ہیں, گھنٹوں کی میٹنگیں کر رہے ہیں بیٹھ کر. سر اس کا ہم نے بھی بہت ساری میٹنگیں بکتائی ہیں. میٹنگ کر کے آتے تھے, پتہ چلا بھائی کسی بات پہ ناراض ہو گیا اور بھائی نے ایک ایسا میزائل مارا کہ سب کچھ تباہ برباد ہو جاتا تھا. ہم نے یہ بکتا ہے. تو یہاں بھی مجھے وہی سین نظر آتا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. سر یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو اگر آپ نے میری اس بات کو سمجھ لیا نا تو پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی ہم اگر آپ نے اس بات کو, ہم مرض کو سمجھیں نا سر, مرض کو جڑ سے سمجھیں. یہ ٹویٹ وغیرہ تو اس کی جو ہے وہ آؤٹ کم ہے. آپ اس کی گراس روٹ کی جو ہے وہ پرابلم, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آپ جتنی بھی محنت کر لیں گے, ہم جتنے بھی بچ جائیں گے, انہوں نے جانا ہے, جا کے جب سننی ہے بات, آ کر انہوں نے ایسی ہی بات کرنی جس طرح ہم کرتے تھے سر. رات میں پیپلز پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کرتے تھے اور صبح جو ہے اسی رحمان ملک صاحب کے اوپر ہم پھولوں کی پتیاں نشاور کر رہے ہوتے تھے. یہ بیٹھے سارے ہاں سر, 5 سالوں میں 4 دفعہ. میری ریکویسٹ یہ ہے سر کہ ان بیچاروں سے ایکسپیکٹیشن لگانے کے بجائے یا ان پہ اتنا ان کی بات کا برا ماننے کے بجائے کوئی چینل پھر یہ کریٹ کریں کسی بھی طریقے سے کہ سر بانی سے ڈائریکٹ بات کریں. اس ہاؤس کو بھی کیسے چلانا ہے, پھر بانی سے ڈائریکٹ بات, کچھ بھی کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان سے ایگریمنٹ کریں, ان کے ساتھ میٹنگیں کریں, ان سے ہفتوں لگائیں اور آپ سبھی صحیح ہو جائے گا اور آپ سمجھیں گے کہ وہاں سے چیزیں جو ہے مناسب ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ نے جو بھی چیز کرنی ہے, پٹ یور سیلف ان ہز شوز, اور جب تک ان سے آپ ہر بات یہ شروع کریں اس والی بات سے کہ بھائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ امن ہو رہا ہے آپ کی وجہ, یہ ایوان آپ کی وجہ سے چل رہا ہے. ہم یہ کرتے تھے, اپنے نام سے پہلے ان کا نام لیتے تھے, جب جا کر سیٹسفیکشن ہوتی ہے, جب جا کر ایگو جو ہے وہ سیٹ ہوتی ہے. ورنہ انہوں نے ان کو اس لیے نہیں ہے میں نے بنایا کہ یہاں پر امن سے یہاں پر یہ کاروائی کروائیں. بہت شکریہ, تھینک یو. شکریہ.